हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास ऑटो टॉक्स। आज मेरे साथ है ऑल न्यू एमजी मैजिस्टर और वेरिएंट की बात करें, ये सेवी वाला वेरिएंट है 4x2 7 सीटर डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। आपको एमजी मैजिस्टर के अंदर तीन वेरिएंट मिलते हैं, तीनों जो हैं डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मिलते हैं। बेस वेरिएंट मिलता है आपको 6 सीटर के अंदर, फिर आपको मिलता है ये वाला जो आपको 7 सीटर 4x2 के अंदर मिलता है। 6 सीटर जो है वो भी 4x2 के अंदर मिलता है। एक मिलता है आपको 4x4 का डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, वो आपको टॉप मॉडल मिलता है। तो आप इसको सेकंड बेस वेरिएंट भी कह सकते हैं और सेकंड टॉप मॉडल भी कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिमोट कंट्रोल की से। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट को एक्सेस करने के लिए बटन मिलता है, जिससे आप यहाँ पर ओपन और क्लोज कर सकते हैं। पीछे की साइड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इन साइड से भी कर सकते हैं। कार को अनलॉक करने के लिए और लॉक करने के लिए बटन मिलता है। ये बटन काम आएगा इनकेस आपकी कार आपको कहीं पार्किंग एरिया के अंदर नहीं मिल रही है। इस बटन को होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड तक, उसके बाद हैजार्ड लाइट ब्लिंक करेगी और यहाँ पे हॉर्न का साउंड चालू हो जाएगा। सेम टू सेम आपको दूसरी रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है। इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो फिजिकल की निकाल के कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो काफ़ी ह्यूज आपको ग्रिल मिलती है, एमजी का यहाँ लोगो मिलता है। फ्रंट रेडार के लिए आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट, फ्रंट के अंदर आपको दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं। लेवल 2 एडास आपको यहाँ विंडशील्ड के अंदर मिलता है, ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर के सेंसर के साथ में। लाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल मिलती है जो यहाँ तक जलती है, बट अपर साइड वाली जो है ये मल्टी फंक्शन के साथ में काम करेगी डीआरएल और इंडिकेटर का। हाई बीम असिस्ट मिल जाता है आपको फ्रंट वाली लाइट के अंदर। यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्टर, एक आपको रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप मिलता है। तो फ्रंट के अंदर आपको फुल एलईडी सेटअप मिलता है। साइड से बात करें 219 का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इस टाइप के आपको 19 इंच के एलोविल मिलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। फ्रंट में डिस्क है, रियर के अंदर भी आपको डिस्क मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ यूज करा गया 265/55 R19 ट्यूबलेस टायर के साथ में। हीटेड आपको साइड ओआरएम मिलते हैं जो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट, इलेक्ट्रिक फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। इंडिकेटर लाइट यहाँ मिलती है और कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ है। और यहाँ पर आपको पडल लैंप भी मिलता है। ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर के लिए बटन मिलता है कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए। और इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो आप यहाँ पे चाबी लगा के लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम आपको इंटीरियर मिलता है। डैशबोर्ड पे काफ़ी जगह सॉफ्ट टच का यूज़ है। डोर ट्रिम्स पे भी काफ़ी जगह सॉफ्ट टच का यूज़ है। जैसे यहाँ पर स्टिचेस का यहाँ यूज़ करा गया और यहाँ पर। इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है जिसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। आई गेस 64 या 65 आपको ऑप्शन मिलते हैं कलर चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपको कार लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, जेबीएल का आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलता है, तो स्पीकर रिप्लेसमेंट यहाँ मिलती है। यहाँ से आप फ्यूल टैंक को एक्सेस कर सकते हैं, यानी ओपन करने के लिए, पानी बोतल रखने के लिए स्पेस। ड्राइवर डोर पे आपको चारों इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स। सारे आपको वन टच डाउन वन टच अप के लिए मिलता है। साइड ओवर एम को फोल्ड अनफोल्ड, इलेक्ट्रिक एडजस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्कप प्लेट मिलती है जिसपे आपको एमजी लिखा हुआ मिलता है और यहाँ लाइट भी मिलती है। प्रॉपर आपको यहाँ डेड पेडल मिलता है ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए। हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर और यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। हुड ओपन करना है तो इसको आपको 2 बार पुल करना पड़ेगा, आपका बोनट ओपन हो जाएगा। 10 वे आपको ड्राइवर सीट मिलती है इलेक्ट्रिक के अंदर और को पैसेंजर सीट भी आपको 10 वे मिलती है इलेक्ट्रिक के अंदर। फ्रंट वाली दोनों सीट आपको वेंटिलेशन के साथ में मसाजर सीट ऑफर करती है। तो कार का ओवरऑल डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है और इस टाइप की आपको डोर वार्निंग, हुड वार्निंग, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इंजन की बात कर लेते हैं। ये 4x2 है, तो ये आपको पावर प्रोड्यूस करता है 158 bhp। टॉर्क की बात करें 478.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो चार्ज के अंदर मिलता है, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब आपको मैं यहाँ इंजन में दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ आपको हाइड्रोलिक मिल जाते हैं, यहाँ इंसुलेशन के लिए मिलता है एमजी ट्विन टर्बो के साथ में। काफ़ी ह्यूज आपको इंजन मिलता है, नीट एंड क्लीन। और इस टाइप से आप इसको बंद कर सकते हैं। माइलेज की बात तो वैसे नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिटी के अंदर आप चलाते हैं तो 8 से 10 का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। हाईवे पे आप 80 की स्पीड से इसको क्रूज़ करते हैं तो आराम से आप यहाँ 14 टू 16 का माइलेज निकाल सकते हैं विथ एसी। और सेगमेंट के अंदर ये सबसे लंबी चौड़ी गाड़ी है। ऑलमोस्ट ये आपको 5 मीटर के अंदर मिलती है। रियर डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक के लिए और चाइल्ड सीट के लिए मिलता है। देख सकते हैं चाइल्ड लॉक के लिए यहाँ है, इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल, स्पीकर और ट्विटर की प्लेसमेंट। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच का यूज़ करा गया है। यहाँ पर आपको चाइल्ड सीट के लिए मिलता है, ये आपको 60/40 स्प्लिट के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट के लिए पॉइंट। फ्रंट वाली दोनों सीट बेल्ट आपको यहाँ एडजस्टेबल मिलती है। रियर एसी वेंट्स के लिए यहाँ है। यहाँ पर एलईडी लाइट हुक के साथ में, उधर भी एलईडी लाइट हुक के साथ में एसी वेंट्स के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है।
प्लस ये गाड़ी जो है आपको ट्रिपल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है। तो यहाँ पर आपको सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मिलता है, फ्रंट के अंदर आपको ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 220 वोल्ट का घर के अंदर जो आपको चार्जिंग प्लग पॉइंट मिलता है, वो आपको यहाँ एमजी मैजिस्टर के अंदर मिलता है। 2 आपको यहाँ यूएसबी पोर्ट मिलता है, एक मिलता है यूएसबी के लिए, एक मिलता है आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए फ़ास्ट चार्जर के अंदर। अब बात करते हैं पीछे से, तो कार की बैक प्रोफाइल भी देख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज है। मैजिस्टर आपको लिखा हुआ मिलता है, रियर के अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर और यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट टिप मिलती है, जो आपको फंक्शनल मिलती है। यहाँ पर भी आपको रेडार के लिए मिलता है रियर के अंदर, रियर कैमरे की प्लेसमेंट, मोरेस गैराज आपको लिखा हुआ मिलता है क्रोम फिनिश के अंदर। रियर टेल लाइट जो है आपको कनेक्टेड मिलती है एलईडी सेटअप के साथ में। इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट, ये सब कुछ एलईडी मिलती है। यहाँ पर आपको डिफोगर, वाइपर, हाई स्टॉप लैम्प, वॉशर के लिए मिल जाता है। बूट एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे बटन मिलता है इसको एक्सेस करने के लिए। इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। बूट के अंदर आपको यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट, सबवूफर, हुक या लाइट, इधर भी आपको हुक मिलता है। यहाँ पर आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है, ये वाली 60, ये वाली आपको 40 मिलती है। तो इस टाइप से इसको आप यहाँ रिक्लाइन भी कर सकते हैं और इस टाइप से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर के लिए, हुक के लिए स्पेस, यहाँ पर भी आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, रियर एसी वेंट्स के लिए यहाँ मिलता है यानी लास्ट रो के अंदर, और यहाँ एलईडी लाइट मिलती है। इधर भी आपको कप होल्डर हुक मिल जाता है। तो इस टाइप से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 2 सीट बेल्ट के लिए पॉइंट, दोनों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और इस टाइप से आप इसको बंद कर सकते हैं। 75 लीटर का आपको डीजल का टैंक मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। 3 साल का आपको रोड साइड असिस्ट मिलता है और 3 साल की आपको यहाँ पे सर्विस भी मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको लेबर चार्ज कुछ नहीं देना है। खाली अगर ऑयल चेंज होता है, ऑयल टॉप अप होता है तो उसका कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें, सॉफ्ट टच में खुलता है। कार की मैनुअल डायरी, फर्स्ट एड किट, यहाँ पर आपको एडिशनल ग्रैब हैंडल, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच का यूज़ करा गया है। ये वेरिएंट आपको ड्यूल वायरलेस चार्जर ऑफर करता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर के साथ में। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस और यहाँ से आप आर्मरेस्ट को सेपरेट ओपन करना चाहें तो इस टाइप से कर सकते हैं और काफ़ी डीप आपको स्पेस मिलता है। सॉफ्ट टच का यहाँ यूज़ करा गया है। यहाँ पर आपको फैन की स्पीड कम ज़्यादा, होम पे जाने के लिए, यहाँ पे ऑटो के लिए, हैज़ार्ड लाइट के लिए बटन, फ्रंट और रियर के डिफोगर के साथ में और टेम्परेचर सेट करने के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे बटन मिल जाता है। 10.29 इंच के अंदर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो ऑफर करती है। वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एफएम के लिए मिलता है। ये वेरिएंट आपको 12 स्पीकर का जेबीएल का म्यूजिक सिस्टम ऑफर करता है। प्लस इसके ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऑफर करता है आपको सेवी 4x2 ऑटोमेटिक के अंदर 7 सीटर के साथ में। सेफ्टी व फीचर्स के अंदर आपको लेवल 2 एडास मिल जाते हैं। लेवल 2 एडास के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पे फीचर दिख रहे होंगे। और बात करें, ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी। और ये जो एमजी मैजिस्टर है, ये ब्रिटिश कंपनी है, तो आपके लिए यहाँ पर सेफ्टी वाइज के अंदर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है, क्योंकि बिल्ट इन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 6 आपको एयरबैग मिल जाते हैं, मल्टीपल आपको यहाँ ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं चढ़ने उतरने के लिए। जैसे आपको यहाँ ड्राइवर साइड मिल जाता है, उधर मिल जाता है और वहाँ पे एडिशनल मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलती है। लेदर ग्रिप का यहाँ यूज़ करा गया है। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के लिए बटन्स, इधर आपके एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स। ये वेरिएंट आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर भी ऑफर करता है प्लस माइनस करने के लिए, और इस टाइप की आपको प्रीमियम लेदर सीट मिल जाती है। और इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस की बात करें तो सेवी 4x2 7 सीटर डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको कॉस्ट करता है 40,99,000 एक्स-शोरूम उदयपुर राजस्थान के अंदर। अब चलते हैं इसके इंटीरियर के अंदर। इजीली आप यहाँ पे पैर रख के इनसाइड बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लस्टर के लिए बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको गे लीवर मिलता है रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअली शिफ्ट करने के लिए, और पार्किंग के लिए मिलता है। फ्रंट और रियर वाइपर कंट्रोल यहाँ मिलते हैं ऑटो के साथ में। यहाँ पर आपको 12.29 इंच के अंदर फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको लीटर के लिए मिलता है, आरपीएम के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल मोड के लिए, गियर इंडिकेटर के लिए, ये सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पर आपको फ्यूल के लेवल, इंजन के टेम्परेचर के लिए मिलता है। एग्जिट आपकी कार कितने किलोमीटर चली हुई है, डिजिटल स्पीड, आपको क्लॉक भी मिल जाती है। अगर आपको ये एक्सेस करना है तो इस टाइप से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अप एंड डाउन करके, ओके करके आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं क्लस्टर के अंदर। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको लाइट के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट लाइट के लिए कंट्रोल्स नहीं है। तो आप जैसे ही यहाँ पे टैप करेंगे इस लोगो पे, तो यहाँ पे आपको हेडलाइट सेटिंग के लिए, हेडलाइट हाइट सेटिंग के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए मिलती है। वेलकम लाइट, रियर फॉग लाइट, ये सारी चीज़ें आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस टाइप से आप होम पे जा सकते हैं, 360 कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्स की बात करें, काफ़ी स्मूथ मिलता है। ऑल एप्लीकेशन का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। रेडियो, आपको बीटी फ़ोन, सेटिंग, फ़ोल्डर, मीडिया, क्लाइमेट कंट्रोल, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट और 360। तो जैसे आप व्हीकल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ऑप्शन आएँगे। विंडो लॉक के लिए, स्टीयरिंग व्हील, साइड आपको मिरर के लिए, एम्बिएंट लाइट के लिए, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर ही दी है। ऑटो डिमिंग आपको आईआरएम मिलता है। फ्रंट के अंदर भी आपको यहाँ एलईडी लाइट मिलती है कैबिन के लिए। यहाँ पर आपको ब्लाइंड के लिए कंट्रोल, सनरूफ के लिए कंट्रोल, इलेक्ट्रिक टेलगेट के लिए कंट्रोल, डोर पे रखना चाहें, ऑफ करना चाहें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं लाइट के लिए। इधर बात करें, वेंटी मिरर मिलता है लाइट के साथ में। इधर भी आपको वेंटी मिरर लाइट के साथ में, और यहाँ माइक की प्लेसमेंट मिलती है। ग्रैब हैंडल इधर मिलता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ मिलता है छुपा हुआ। तो ये आपको ड्राइवर साइड मिलता है। तो इस टाइप के आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर फीचर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर सीट की, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया है। अब मैं इसको पूरा पीछे कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं नी रूम बहुत अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, हेडरूम मेरे पास बहुत अच्छा खासा है, अप्रोक्स इतना मेरी हाइट के हिसाब से। अब मैं आपको पीछे बैठ के बताता हूँ कैसा क्या स्पेस मिलता है। और इसके अंदर आपको गुड बाय और वेलकम के लिए भी साउंड मिलता है, और लो फ्यूल हो जाता है तब भी आपको साउंड मिलता है। नीचे के साइड में आपको यहाँ पे टाइप ए मिलता है, टाइप सी मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर के लिए भी मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है। मैं आपको पीछे से भी लुक चेकआउट करा देता हूँ रियर टेल लाइट का, देख सकते हैं। और आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको लुक मिलता है। लाइट बंद हो गई है। इसके अंदर आपको आई स्मार्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी आपको 75 एप्लीकेशन से एक्सेस करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपको कुछ टाइम तक फ्री रहेगा। उसके बाद आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। इस टाइप से आप ग्रैब हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, और पैनोरामिक सनरूफ का कुछ ऐसा लुक मिलता है। सीट पूरी पीछे होने के बाद देख सकते हैं नी रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम मेरे पास अप्रोक्स इतना है। तो मेरी हाइट के हिसाब से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। स्पेस की बात करें, 3 अडल्ट यहाँ ईज़िली बैठ सकते हैं। अगर मीडियम हेल्थ के होंगे, लार्ज हेल्थ के होंगे, तो 2 अडल्ट और एक आप बच्चा बिठा सकते हैं कंफर्टेबली। तो ये सारी चीज़ें एमजी मैजिस्टर के सेवी 4x2 डीजल ऑटोमेटिक 7 सीटर के अंदर मिलती है। एक्सटीरियर, आपको इंटीरियर, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो उसके लिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन में नंबर दे रखा है। आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी बुक करवा सकते हैं। और आपको कोई फीचर या फिर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में कोई चीज़ जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।